प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इस एक्सरसाइज में दो ही प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न बहुत ही आसान है। इन दोनों ही प्रश्नों को आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो हमने समीकरण बनाना है और नीचे संकेत के रूप में उसने दे भी रखा है कि नोटबुक की कीमत को आप x मान सकते हैं और कलम की कीमत को y। हमने वैसा ही किया। हमने मान लिया नोटबुक की कीमत x रुपये, एक चर है x y z जो भी ले सकते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन वाले ने अपने आप पहले ही बोल रखा है कि आपने x और y लेने हैं। और कलम की कीमत है y रुपये, ये हमने मान लिया। प्रश्न के अनुसार प्रश्न बोलता है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। यानी कि अगर कलम की कीमत को हम 2 से गुणा कर दें, वो नोटबुक की कीमत के बराबर हो जाएगा। ये बराबर का निशान मैंने बीच में लगा दिया है। जो भी समीकरण हम बनाते हैं उसमें मेन जो बात है वो याद रखने योग्य यही है कि बीच में बराबर का निशान आता है, उसमें चर और अचर का आपस में कॉम्बिनेशन मिलेगा और वो उस कंडीशन को पूरा करते हैं। तो इस प्रश्न में नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। यानी कि अगर हम कलम की कीमत को 2 से गुणा कर दें तो नोटबुक की कीमत के बराबर आएगा। तो हमने लिख दिया नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुणा में कलम की कीमत। हमने नोटबुक की कीमत को x मान रखा है, बराबर कलम की कीमत को हमने y मान रखा है, y रख दिया और 2 से गुणा कर देनी है y को। तो 2 की और y के साथ जो गुणा होगी वो होगी 2y। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ x बराबर 2y। अब x हमारे पास है, ये आपको दिखाई दे रहा है। 2y को हम x की तरफ जब लेकर आए, उस साइड में 2y प्लस में था, जब इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस का बन गया। तो ये बन गया x माइनस में 2y। उस तरफ 2y था वो आ चुका है तो वहाँ पर बचा 0। इस प्रकार हमारा समीकरण हमें प्राप्त हुआ x माइनस में 2y बराबर है 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में रैखिक समीकरण को ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 के रूप में हमने इसको व्यक्त करना है और a b c का मान निकालना है। बिल्कुल ही आसान। जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। 5 के ऊपर बार लगा दिया, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसने 5 के ऊपर बार लगा के रोक दिया। हमने इस इक्वेशन को इस रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, जितनी भी टर्म है हमारे पास उसको एक तरफ लेकर जाना है। 2x प्लस 3y इधर है, बराबर में 9.35 बार है, उसको हम इस साइड लेकर आए, ये माइनस का बन गया, माइनस का 9.35 बार बराबर है 0। अब जिसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है, जिससे हमने तुलना करनी है, वो है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। यानी कि x की गुणा में जो अचर इसने दे रखा है वो है a, फिर इसकी तुलना इसके साथ कीजिए। यहाँ पर x की गुणा में क्या है 2, यानी कि a का मान क्या हुआ 2। फिर y की गुणा में इसने जो दे रखा है कांस्टेंट अचर वो है b, तो b का मान हुआ 3, क्योंकि वहाँ पर y के साथ क्या है 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर अकेला c है, तो c का मान हुआ माइनस का 9.35 बार। ये हमने a का मान, b का मान और c का मान निकाल लिया। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
आप देख रहे हैं x माइनस में y/5 माइनस का 10 बराबर है 0। अब इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ करेंगे। यहाँ पर हमें टर्म को एक साइड करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसने पहले दे रखा है। तो x की गुणा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 0 नहीं, 0 होता तो x आपको मिलता यहाँ पर। अगर 0 की हम x के साथ गुणा करते तो हमें क्या मिलता? 0। जब x है तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा में 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें दिखाया नहीं गया है, x है वो अकेला है। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान होगा 1। उसी प्रकार ये y की गुणा में b है, तो यहाँ पर हम y की गुणा में क्या देख पा रहे हैं? माइनस का 1/5। ठीक उसी प्रकार c को जब हम तुलना करेंगे इसके साथ तो हम c का मान मिला माइनस का 10। अब हमारे सामने है इसका छठा पार्ट, बाकी के पार्ट आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो बाकी बचे हैं ठीक इसी प्रकार आपने करने हैं, आप कर लोगे बड़े आराम से। मैं छठा पार्ट आपको करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर छठे पार्ट के अंदर इसने 3x प्लस 2 3x प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है। एक साइड में करने की ज़रूरत नहीं है, इसने पहले दे रखा है। तो हम इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जब हम इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो हमें a का मान क्या मिला? 3। x की गुणा में यहाँ पर क्या है? 3। यहाँ पर क्या है? a, यानी कि a बराबर है 3। ठीक उसी प्रकार y की गुणा में क्या है? b। क्या यहाँ पर y है? इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो छठा पार्ट हम कर रहे हैं, क्या आपको कहीं y मिला इसके अंदर? नहीं मिला। तो इसका मतलब b का मान क्या है? 0। और c है जो अकेली टर्म है बिना x के और बिना y के, वो हमें मिला 2। तो c का मान हुआ 2। इस प्रकार इस क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं।